Hello बच्चों, the question says that the reducing power of a metal depends on various factors. Suggest the factor which makes lithium the strongest reducing agent in aqueous solution. आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि जो reducing power होती है मेटल की वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि लिथियम जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाता कौन सा फैक्टर है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज योर सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को या फिर मॉलिक्यूल को सॉलिड स्टेट से हम लोग उसको डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, दैट इज इन सॉलिड स्टेट जब आपका सब्लिमेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। तो ये क्या हो गया, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया। तो जो एल्कली मेटल्स के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पीज की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, सबके लिए वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं जो कि है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous metal atom or an ion, that is known as your ionization enthalpy। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो यहाँ पे जब हम लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो आपका बनेगा Li+। ठीक है, तो ये आपका जो है ये गैसियस स्टेट में है एंड ये कन्वर्ट होकर आपका सॉलिड स्टेट में चला आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी आपकी, एंड जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी वो बहुत हाई होती है। आपकी यहाँ पे हाई होती है क्योंकि आपका जो लिथियम होता है ये, इसकी क्या होती है, साइज आपकी स्मॉल होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है एंड इसका जो नेचर होता है वो आपका होता है एंडोथर्मिक नेचर। ओके, अब हम थर्ड फैक्टर पे आते हैं जो कि है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। आपको पता है कि एल्कली मेटल्स की जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है, यानी कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी लिथियम की आपकी वो बहुत ज़्यादा होती है। जो लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी होती है Li+ की वो बहुत ही ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ lithium, its ion possess high hydration enthalpy। और इसका जो नेचर होता है आपका वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो रिएक्शन कुछ इस तरीके से फॉलो होता है। लिथियम आपका है Li+ आपका गैसियस स्टेट में, ये कन्वर्ट होता है आपका Li+ एक्वस स्टेट में। तो इसकी जो प्रोसेस है ये आपका एक्सोथर्मिक है एंड आपको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक के कंपैरिजन में वहाँ पे हीट रिलीज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी वो आपका फैक्टर है जो लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है। सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।